Good morning, students. Welcome to my channel Crypto Science. Students, today we are going to start our new chapter, The Right Clothes to Wear. Clothes. We all know that cloth is our basic necessity. So, in this chapter, we are going to study need of clothes, type of clothes, fibers, special clothes and care of clothes. So students, let's start the video. Students, we all know that there are basic three necessities of our life. हमारी लाइफ के लिए, हमें जीने के लिए बेसिक तीन चीज़ों की ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान. हम हमेशा बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान हमारी लाइफ की ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं. कपड़ा, क्लोथ्स इज वन ऑफ द मेन नेसेसिटी. रोटी, फूड किस लिए चाहिए? हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए. क्लोथ्स, कपड़ा किस लिए चाहिए? हमारी बॉडी को कवर करने के लिए. शेल्टर, हाउस किस लिए चाहिए? हमें प्रोटेक्ट करने के लिए. सो क्लोथ विच इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट. Long ago, when man lived in caves, he covered his body with leaves, bark of trees and skin of animals. बहुत समय पहले जब हम एंशियंट मैन की बात करते हैं, आदि मानव की बात करते हैं, उस टाइम पर क्या था? आदमी कहाँ रहता था? केव्स में, गुफाओं में रहता था, जंगल में रहता था. वो अपनी बॉडी को किस चीज़ से कवर करता था? लीव्स से, बड़े बड़े पत्तों से, ट्रीज की बार्क से, छाल से, और जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन से वो अपनी बॉडी को कवर करता था. आफ्टर मैनी ईयर्स, बहुत सालों बाद, मैन लर्न द आर्ट ऑफ वीविंग क्लॉथ एंड स्टिचिंग क्लॉथ्स फ्रॉम इट. बहुत 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 सालों के बाद ह्यूमन बीइंग ने, मैन ने क्या सीखा कि कपड़ों को कैसे वीव करना है, कैसे स्टिच करना है, ताकि हम अपनी बॉडी को कवर कर सके, प्रोटेक्ट कर सके. वाई डू वी नीड क्लोथ्स? क्लोथ्स क्यों चाहिए, क्यों रिक्वायर्ड है? वी नीड क्लोथ्स ऑल द टाइम. हर टाइम हमें कपड़ों की ज़रूरत होती है. क्लोथ्स आर ऑल्सो वॉर्न अकॉर्डिंग टू फैशन. ट्रेंड के अकॉर्डिंग, फैशन के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे टाइम बदलता है, क्लोथ्स की स्टाइल, रिक्वायरमेंट चेंज होते रहते हैं. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन, कोल्ड एंड हीट. क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं किससे? सन की हीट से, कोल्ड से, ठंड से, एंड रेन से, बारिश से. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स. कीड़े मकोड़ों के काटने से भी हमें क्लोथ्स बचाते हैं. वी वियर लॉन्ग स्लीव नाइट क्लोथ्स टू सेव आवर सेल्व्स फ्रॉम मॉस्किटो बाइट. जो हमारे नाइट सूट्स होते हैं, रात में जो हम कपड़े पहनते हैं, वो हम कैसे पहनते हैं? फुल स्लीव पहनते हैं. किस लिए? ताकि हमें मॉस्किटो ना काट सके. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर वॉर्न ऑन डिफरेंट ओकेजन. अलग अलग ओकेजन पे, अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं. किसी फंक्शन में जाते हैं तो अलग तरह की ड्रेस होती है. आप किसी पार्टी में जा रहे हो तो अलग तरह की ड्रेस है. आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो तो अलग तरह की ड्रेस है. आप घूमने जा रहे हो तो अलग तरह की ड्रेस है. तो अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग क्लॉथ टाइप के क्लोथ्स पहने जाते हैं. नेक्स्ट इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स. अलग अलग तरह के कपड़े कौन से हैं? क्लोथ कम्स फ्रॉम फाइबर्स. क्लोथ किससे बनता है? कपड़ा किससे बनता है? फाइबर से. डिपेंडिंग ऑन वेयर द फाइबर कम्स फ्रॉम, फाइबर कैन बी ऑफ टू टाइप. फाइबर्स जो है वो दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है. फाइबर कहाँ से आता है? सोर्स क्या है फाइबर का? नेचर है या आर्टिफिशियल है? नेचर से मिला हमें वो फाइबर, या मैन मेड है, हमने बनाया है? तो उस बेसिस पर हमने फाइबर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज नेचुरल फाइबर. नेचुरल फाइबर मीन्स विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर. सेकेंड वन सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर मीन्स मैन मेड, विच इज आर्टिफिशियली मेड. सो फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर. इसी बेसिस पर हम क्लोथ्स को भी कह देते हैं नेचुरल क्लोथ्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल फाइबर, synthetic clothes which are obtained from synthetic fibers. Next we will learn the natural fibers.
These fibers are obtained from plants and animals. वो फाइबर्स जो या तो प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं. कॉटन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स. कॉटन कहाँ से मिलती है? कॉटन प्लांट से. सिल्क कहाँ से मिलती है? फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म क्या होता है? एक इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है, तो उसकी जो कोकून स्टेज है उससे सिल्क मिलता है. शीप्स हेयर इज यूज टू मेक वूल. शीप भेड़, उसके बालों से क्या बनती है? वूल बनती है. एंड जूट, जूट इज मेड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट. तो ये जितने भी फाइबर मैंने बताया आपको, कॉटन, सिल्क, वूल एंड जूट, चारों किससे मिल रहे हैं? या प्लांट से या एनिमल से. ठीक है, तो दीज आर द नेचुरल फाइबर्स. नेक्स्ट वन इज सिंथेटिक फाइबर्स. These fibers are made in factories from wood pulp, crude oil and chemicals. वो फाइबर जो फैक्ट्रीज में बन रहे हैं, आर्टिफिशियली हम बना रहे हैं उसको. किससे? वुड के पल्प से, क्रूड ऑयल से, कच्चे तेल से, या अलग अलग केमिकल से. फॉर एग्जाम्पल नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन, एक्राइलिक, दीज आर द सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स. नेक्स्ट इज क्लोथ्स वॉर्न इन डिफरेंट सीजन. अलग अलग सीजन में हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. सर्दी में अलग, गर्मी में अलग, बारिश में अलग, अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. इन हॉट वेदर, जब बहुत गर्मी होती है, तब हम क्या प्रेफर करते हैं? लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स आर द बेस्ट. जो लाइट कलर के कपड़े हैं, लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं, कॉटन क्लोथ्स, गर्मियों में हम क्या पहनते हैं? कॉटन के कपड़े पहनते हैं और लाइट कलर प्रेफर करते हैं. वाई? दे अलाउ बॉडी हीट टू एस्केप एंड ऑल्सो एब्जॉर्ब द स्वेट. जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी से हीट को बाहर भेजते हैं, निकालते हैं, और जो पसीना आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. एयर कैन सर्कुलेट थ्रू दैम मोर ईजिली. लूज होते हैं कॉटन क्लोथ्स, जो होते हैं लूज होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो उसमें से एयर ईजिली सर्कुलेट होती रहती है, हवा लगती रहती है. वाइट और लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स एब्जॉर्ब लेस हीट देन डार्क कलर्ड क्लॉथ्स. गर्मियों में जो हम कपड़े पहनते हैं वो लाइट कलर के पहनते हैं क्योंकि वो कम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं बजाय कि डार्क कलर के क्लॉथ्स के. इन कोल्ड वेदर, विंटर में हम क्या करते हैं? जब ठंड होती है, क्लॉथ्स मेड फ्रॉम वूल आर बेटर. जो ऊनी कपड़े होते हैं उसको हम प्रेफर करते हैं because they keep us warm by trapping our own body heat. क्योंकि वो हमें गर्म रखते हैं. कैसे? बॉडी हीट को अंदर ही ट्रैप करे रखते हैं, बाहर नहीं जाने देते. नॉट लेटिंग इट escape, बॉडी हीट को बाहर नहीं निकलने देते. जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो बॉडी हीट को escape करने देते हैं, बाहर जाने देते हैं. पर जो वूलन क्लॉथ्स हैं वो बॉडी हीट को बाहर नहीं जाने देते, अंदर ही बनाए रखते हैं. डार्क कलर्ड क्लॉथ्स एब्जॉर्ब मोर हीट देन लाइट कलर्ड वंस. और विंटर में हम क्या पहनते हैं? डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, ब्लैक, ब्लू, इस तरह के कपड़े पहनते हैं क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं बजाय कि लाइट कलर के क्लोथ से. इन रेनी सीजन, रेनी सीजन में हम क्या करते हैं? वी वियर रेन कोट्स एंड बूट्स विच आर मेड फ्रॉम मटीरियल दैट डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर. रेनी सीजन में हम क्या पहनते हैं? रेन कोट पहनते हैं, बड़े बड़े बूट्स पहनते हैं, जो किसके बने होते हैं? उस मटेरियल के बने होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है. इस टाइप के मटेरियल को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड वाटर प्रूफ. तो रेनी सीजन के जो कपड़े होते हैं वो किससे बने होते हैं? वाटर प्रूफ मटेरियल के बने होते हैं. नेक्स्ट इज सॉक्स एंड शूज. सॉक्स एंड शूज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, डस्ट एंड जर्म. सॉक्स और शूज कहाँ पहनते हैं? इन अवर फुट, हमारे पैरों में हम पहनते हैं. ये हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. किससे? कोल्ड से, ठंड से बचाता है. हीट, गर्मी में हम क्यों पहनते हैं? ताकि सन की हीट ना पहुंच सके. डस्ट से, धूल मिट्टी से बचाता है, हमारे पैर साफ रहते हैं. जर्म से बचाता है, कोई कीड़ा ना काट जाए, कोई मॉस्किटो ना बाइट कर जाए. तो इन सब चीज़ों से हमें सॉक्स एंड शूज प्रोटेक्ट करते हैं. वॉकिंग बेयरफुटेड कैन कॉज कट्स थ्रू विच जर्म्स में एंटर द बॉडी. अगर हम बिना शूज के, बेयरफुटेड मीन्स विदाउट शूज एंड सॉक्स, नंगे पैरों में हम अगर हम घूमते हैं तो हमारे पैरों में कट्स लग जाते हैं
और उन कट्स के थ्रू हमारे पैरों में जर्म्स एंटर कर जाते हैं। रिमेंबर, नेवर वियर वेट सॉक्स और टाइट शूज। कभी भी आपको गीली सॉक्स नहीं पहननी है। शूज आपके टाइट नहीं होने चाहिए, बिल्कुल कंफर्टेबल होने चाहिए। नेक्स्ट इज द स्पेशल क्लोथ्स। पीपल वियर स्पेशल क्लोथ्स फॉर प्रोटेक्शन और टू बी रिकॉग्नाइज्ड। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि हम अलग अलग क्लोथ्स पहनते हैं, अकॉर्डिंग टू ओकेजन अलग अलग पहनते हैं। ठीक है, कई बार हम अलग अलग क्लोथ्स पहनते हैं फॉर प्रोटेक्शन, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे अभी बात की हमने कि रेनी सीजन में हम रेन कोट पहनते हैं। रेन कोट किस लिए? अपने आप को बारिश से प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, और टू बी रिकॉग्नाइज्ड, और या हम कपड़े, स्पेशल कपड़े किस लिए पहनते हैं? अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए, पहचान बनाए रखने के लिए। जैसे स्कूल में आप लोग यूनिफॉर्म पहनते हो, तो यूनिफॉर्म से क्या होता है? आपकी पहचान है कि आप इस स्कूल के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो हम स्पेशल क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? अपने आप को स्पेशल रिकॉग्नाइज करवाने के लिए कि हम क्या हैं। ए मैकेनिक वियर्स ओवरऑल्स टू प्रोटेक्ट हिज ओन क्लोथ्स फ्रॉम ग्रीस एंड डर्ट। एक जो मैकेनिक होता है वो क्या करता है? ओवरऑल पहनता है। ओवरऑल मीन्स अपने आप को फुली कवर करके रखता है। किस लिए? ताकि उसके अपने कपड़े गंदे ना हो। फ्रॉम ग्रीस एंड डर्ट, धूल मिट्टी से, डस्ट से, डर्ट से, ग्रीस से, ऑयल से उसके अपने कपड़े गंदे ना हो, इसलिए वो अपने आप को फुली कवर करता है। ए नर्स वियर्स वाइट क्लोथ्स दैट आर फ्री फ्रॉम डर्ट एंड जर्म्स। आप सभी ने देखा है नर्स की ड्रेस को, वो कैसे कपड़े पहनते हैं? बिल्कुल साफ वाइट क्लोथ्स पहनते हैं वो, जो डस्ट फ्री होते हैं, जर्म्स फ्री होते हैं। ए स्पेस सूट कीप्स एन एस्ट्रोनॉट वार्म इन द फ्रीजिंग कोल्ड ऑफ आउटर स्पेस। एस्ट्रोनॉट देखा आपने कैसी ड्रेस पहनता है? ऐसी पहनता है ना जैसे पिक्चर में दिख रही है। तो वो ऐसा ही स्पेस सूट क्यों पहनता है? क्योंकि जब वो आउटर स्पेस में जाता है, ऊपर जब वो जाता है, वहां पर बहुत ठंड होती है, फ्रीजिंग, इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि वो जम सकता है। तो वो स्पेस सूट पहनता है। स्पेस सूट के अंदर वो पूरी तरह से गर्म रहता है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, इसलिए वो इस तरह की ड्रेस पहनता है। तो ऐसी ड्रेस देखते ही आपको पता चल जाता है ये कौन है? एस्ट्रोनॉट है। आप उसकी ड्रेस से उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो। नर्स की ड्रेस से आप नर्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हो। ए वेटर भी देखा है आप सभी ने, आपको उसकी यूनिफॉर्म देखते ही पता चल जाता है कि ये वेटर है। ए वेटर वियर्स ए यूनिफॉर्म सो दैट ही लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द गेस्ट। वेटर को यूनिफॉर्म क्यों पहनाई जाती है? ताकि वो गेस्ट से अलग दिखे, किसी को कंफ्यूजन ना हो कि ये गेस्ट है या ये वेटर है। ए डीप सी डाइवर वियर्स ए वाटरप्रूफ सूट। जो सी डाइवर होते हैं, जो समुद्र में गोता लगाते हैं, में डूबते हैं, जो नीचे की तरफ जाते हैं, आप सभी ने देखा है इस तरह की ड्रेस पहनते हैं वो। तो वो क्या पहनते हैं? वाटरप्रूफ सूट पहनते हैं, ताकि उनकी बॉडी में वाटर एंटर ना करे, उनकी किसी भी ऑर्गन में, आईज है, नोज है, उसमें पानी ना जाए। तो वो क्या पहनते हैं? वाटरप्रूफ सूट पहनते हैं, ताकि उनकी बॉडी को डैमेज ना हो। नेक्स्ट इज केयर ऑफ क्लोथ्स। अब हमने डिफरेंट क्लोथ्स के बारे में पढ़ा कि हम रेनी सीजन में कैसे कपड़े पहनते हैं, समर में कैसे पहनते हैं, विंटर में कैसे पहनते हैं। अब उन क्लोथ्स की केयर कैसे कर सकते हैं हम? तो बहुत सारे डिफरेंट वेज है। देयर आर बेसिकली 3 वेज बाय विच वी कैन टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स। वो 3 वेज या 3 मेथड्स कौन से हैं? फर्स्ट वन इज क्लीनिंग, कपड़ों को वॉश करना, क्लीन करना। सेकेंड वन इज मेंडिंग, उनकी रिपेयर करना, कि कोई कपड़ा फट जाता है, कहीं से कट जाता है, देन उसकी हम मेंडिंग करते हैं, रिपेयर करते हैं। थर्ड वन इज स्टोरिंग, कपड़ों को स्टोर कैसे करना है। फर्स्ट इज क्लीनिंग। क्लीनिंग कैसे करते हैं हम? कपड़ों को वॉश कैसे करते हैं? सोप से, डिटर्जेंट से। क्लोथ्स गेट डर्टी बिकॉज ऑफ स्वेट, स्टेन्स और डर्ट। कपड़े जो हैं वो गंदे हो जाते हैं, किससे? पसीने से, धूल मिट्टी से, या कोई दाग लग जाता है। दे शुड बी वॉश्ड विद सोप एंड वाटर। हम पानी से और साबुन से उसको वॉश करते हैं। सिल्क एंड वूलन क्लोथ्स नीड टू बी क्लीन्ड विद पेट्रोल और केमिकल्स। जो सिल्क क्लॉथ होते हैं या वूलन के जो कपड़े होते हैं, उनको हम पेट्रोल या अलग केमिकल से वॉश करते हैं, एंड दिस इज नोन एज ड्राई क्लीनिंग। उसको हम क्या कहते हैं? ड्राई क्लीनिंग। नेक्स्ट इज मेंडिंग। मेंडिंग मैंने अभी बताया, कपड़ों की रिपेयर करना, कहीं से फट जाते हैं तो उसको रिपेयर करना, सिलना। टोन क्लोथ मीन्स फटे हुए कपड़े, शुड बी मेंडेड सो दैट द टीयर डज नॉट गेट बिगर।
जहाँ से भी कपड़ा फट जाता है उसको साथ के साथ ठीक कर देना चाहिए, ताकि वो जो फटा हुआ पोर्शन है वो बढ़ता ना जाए, वो ज़्यादा बड़ा ना हो। नेक्स्ट इज स्टोरिंग। कपड़ों को स्टोर कैसे करना है? क्लोथ्स दैट यू डू नॉट नीड शुड बी स्टोर्ड केयरफुली। जो कपड़े आपको नहीं चाहिए, सीजन के अकॉर्डिंग हमें कुछ कपड़े चाहिए होते हैं, कुछ नहीं चाहिए होते। समर में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, उस टाइम पर हमें वूलन कपड़े स्टोर करने पड़ते हैं। ठीक है, विंटर में हम वूलन कपड़े पहनते हैं तो हमें समर के कपड़े स्टोर करने पड़ते हैं, तो उनको हमें स्टोर करना चाहिए ध्यान से। टू प्रिवेंट stored clothes from being eaten by insects like moth and silverfish, put moth balls or dried neem leaves between the clothes. जब हम कपड़ों को स्टोर करते हैं तो उस टाइम पर हमारे कपड़े खराब ना हो, उनको कीड़ा ना लग जाए, कीड़े उनको खा ना जाए, खराब ना कर दे, उसके लिए हम क्या करते हैं, सूखी हुई नीम की पत्तियां रखते हैं या मोथ बॉल्स रखते हैं। नेफ्थलीन बॉल्स जो हम लोग घरों में यूज करती हैं ना, आप सभी ने देखा होगा व्हाइट कलर की बॉल्स रखती हैं आपकी मदर कपड़ों के साथ, तो वो इसलिए रखते हैं ताकि उन कपड़ों को कीड़ा ना लगे, खराब ना हो। तो इस तरह से हम कपड़ों को क्लीन कर सकते हैं, मेंड करते हैं और स्टोर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट क्लोथ्स, नीड ऑफ क्लोथ्स, केयर ऑफ क्लोथ्स एंड क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.